यूक्रेन और रूस की जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सामने सिर्फ विश्व युद्ध नजर आ रहा है। इसका प्रमाण है यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे लॉन्ग रेंज हथियार। माना तो यह भी जा रहा है कि सर्दियां शुरू होने से पहले भयंकर युद्ध छिड़ने जा रहा है और यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें होंगी जो रूस के अंदर तक तबाही मचा देंगी। लेकिन इससे पहले पुतिन ने अमेरिका को भी बड़ी चेतावनी दे दी है। वहीं यूक्रेन और अमेरिका की नई डील से भी विश्व युद्ध का दरवाजा खुलता नजर आ रहा है। विश्व युद्ध की दस्तक सुनाई देने लगी है। सुपर पावर ने महायुद्ध की मुनादी कर दी है। इसका सबूत है अमेरिका का वो बारूदी ऐलान जिसने पुतिन के क्रोध को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने जा रहा है। यूक्रेन को मिलने वाली मिसाइलों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS देने जा रहा है। ATACMS अमेरिका की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। यूक्रेन को शुरुआत में अमेरिका से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की छोटी खेप मिलेगी। लंबी दूरी की मिसाइलें अगले हफ्ते तक यूक्रेन भेजी जाएंगी। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। अभी जंग में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फायर करने के लिए यूक्रेन के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को ट्रक से जमीन पर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और रूस की जमीन पर कहीं पर भी बारूद बरसाया जा सकता है। जाहिर है अब यूक्रेन के पास सिर्फ वो हथियार नहीं होंगे जो यूक्रेन के अंदर पिछले 19 महीनों से घमासान मचाकर रूसी सेना को टारगेट करते रहे, बल्कि ज़ेलेंस्की की फोर्स अब उन खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकेगी जिसे अभी तक नेटो सेनाएं इस्तेमाल करती रही। यूक्रेन अभी तक जंग में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी वजह से पुतिन पहले से ही नेटो देशों से बेहद खफा है। अब अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस के साथ अमेरिका और नेटो का तनाव पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा। पुतिन के हमले पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। पुतिन के विनाशकारी प्रतिशोध को बढ़ाने में नेटो के एक और बारूदी कदम ने आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि अमेरिका और यूक्रेन मिलकर हथियार बनाएंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के साथ संयुक्त रूप से हथियार बनाने का निर्णय खुद अमेरिका ने लिया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और कनाडा के डिफेंस पैकेज को यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी बताया। ज़ेलेंस्की ने भरोसा जताया कि इससे रूस का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। रूस के खिलाफ नेटो चारों तरफ से घेरेबंदी कर रहा है। दोनों तरफ बढ़ता तनाव विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा रहा है। पोलैंड और बेलारूस के बीच बढ़ते तनाव से भी हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। ऐसे में पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो को जारी कर बेलारूस पर आरोप लगाया कि वो पोलैंड बॉर्डर पर हालात को तनावपूर्ण बना रहा है। पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर बेलारूस की तरफ से एक और हमले का आरोप लगाया है। पोलैंड का मानना है कि रूस के इशारे पर बेलारूस बार बार उससे हमले के लिए उकसा रहा है।
उधर रूस ने भी ऐलान कर दिया कि अगर नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना बंद नहीं करेंगे तो अंतिम रास्ता महायुद्ध होगा। तब जंग टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट से नहीं होगी, बल्कि जंग ऐसे विनाशकारी हथियारों से होगी जो महाविनाशकारी है। मतलब साफ, अगर नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहे हैं तो फिर पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। डोनेट्स्क में माइन से बैटल टैंक बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन का टैंक बारूदी माइन से नष्ट हो चुका है। टैंक चालक दल की भीषण गोलीबारी की तस्वीरें, जहां रूसी फोर्स पर यूक्रेनी सैनिकों की गोलीबारी। और धमाकों से दहला लुहांस्क का इलाका, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में कई धमाके हुए हैं और धमाके के बाद बड़े इलाके में आग से मचा हड़कंप। Нихуя себе! Ебать! Вот это уебало! Меня аж ветром сдуло. Ебанулся.